नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और फटाफट से हम क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो एक बात को आपको याद रख लेना है कि आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, तो थोड़ा सा जो है वो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी रहेगी। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला पक्षियों का अस्पताल जो है वो कहाँ पे बनाया जाएगा? इंदौर, रतलाम, भोपाल या विदिशा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। भोपाल में जो है ये बनाया जाएगा। भोपाल में बात की जाए तो वन विहार नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। वन विहार नेशनल नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। 1979 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहीं पर आपको पता हो तो टॉय ट्रेन जो है वो चलाई गई थी। और भोपाल जो है वो पहली 5G स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी आपको देखने को मिलती है भारत भवन, रविंद्र भवन, और बात की जाए तो रविंद्र भवन, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। और अभी जो आपको पता हो तो G20 की जो विज्ञान समिट हुई थी वो भोपाल में हुई थी। और किन्नौरगढ़ का किला किला आपको देखने को मिलता है। ये भी कहाँ पर है? भोपाल में देखने को मिलता है। 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। तो ये भी आपको याद रख लेना है। और जो ISSF चैंपियनशिप हुई थी वो भी भोपाल में हुई थी। और ऐशबाग स्टेडियम आपको देखने को मिलता है। ऐशबाग स्टेडियम, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? कैलाश सारंग स्टेडियम, सारंग स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। तात्या टोपी भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रानी पद्मावती का स्मारक जो है वो कहाँ पे बनाया जाएगा? इंदौर, मंदसौर, रतलाम या भोपाल? तो ये भी दोस्तों भोपाल में बनाया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जमुना बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? गौरव शुक्ला, नीलेश देसाई, नीरज सक्सेना या ओम प्रकाश पाटीदार? तो ये मध्य प्रदेश के ही हैं। इनका आंसर हो जाएगा हमारा नीलेश देसाई। ये मध्य प्रदेश के हैं और इन्हीं को जो है वो बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2005, 26 अक्टूबर 2006, 22 अगस्त 2006 और 22 अगस्त 2005? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 22 अगस्त 2005, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको याद रख लेना है कि यह किस अधिनियम के तहत? 2005 के अधिनियम के तहत जो है इसको बनाया गया था। और प्रथम राज्य सूचना आयुक्त जो थे वो TN श्रीवास्तव, और वर्तमान में जो है वो आपको देखने को मिलेंगे अरविंद कुमार शुक्ला। अगला क्वेश्चन देखिए, हाथी महोत्सव जो है ये कहाँ पर बनाया गया? इस पर भी हमने डिस्कस किया हुआ है, आप सभी को पता होगा। हाथी महोत्सव जो है वो हमने कहाँ पर देखा था? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में देखने को मिला था। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो आपको ये उमरिया उमरिया में देखने को मिलता है। 1968 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और 1993 में इसको जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो वहीं पर जो है वो बांधवगढ़ जो है वो उमरिया में देखने को मिलता है। बांधवगढ़ आपको पता हो तो बांधवगढ़ का किला जो है, ये बांधवगढ़ का जो है वो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो ये भी पूछ ले जाता है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जो है वो एक हॉट एयर बलून सफारी जो है वो शुरू की गई थी। तो ये भी याद रख लेना है। हॉट एयर बलून सफारी जो है वो कहाँ पे शुरू की गई थी? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जो है वो शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गिनीज बुक में शामिल होने वाला पहला लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? कर्मा हो जाएगा। कर्मा जो है ये बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो याद रख लेना है, कर्मा बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ओके, तो इसको याद रख लेना है। वहीं बात की जाए तो कुछ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि काठी कहाँ पर प्रचलित है? तो नीमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। नीमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है ये काठी जो नृत्य होता है।
ठीक है। माचा हो गया तो ये मालवा वाला क्षेत्र हो जाएगा, मालवा वाला क्षेत्र वहाँ पर देखने को मिलता है। राई पूछा जाता है तो राई आपको पता हो तो राजकीय नृत्य है जो कि बुंदेलखंड में देखने को मिलता है, बुंदेलखंड में देखने को मिलता है ये है। ठीक है। चटकोरा पूछा जाता है, चटकोरा तो ये कोरकू के द्वारा किया जाता है, कोरकू। ठीक है। चटकोरा जो है वो कोरकू के द्वारा किया जाता है। गोचो ये किसके द्वारा किया जाता है, गौड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक सुआ का पूछा जाता है, सुआ, सुआ भी ये भी बैगा जनजाति के द्वारा। तो ये कर्मा हो गया, शुआ हो गया, ये दोनों ही जो है वो बैगा जनजाति के द्वारा किए जाते हैं और इसको जो है वो गिनीज बुक में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण में आकर गंगा नदी में मिल जाती है? बेतवा, चंबल, केन और सोन। तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। गंगा नदी में जो है वो सोन नदी मिलती है। सोन नदी जो है वो आपको पता हो, सोन जो हिला नर्मदा ये जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी पर एक बाण सागर परियोजना है, बाण सागर परियोजना है। कहाँ पर है ये? शहडोल में। ठीक है। शहडोल में आपको देखने को मिलती है बाण सागर परियोजना। और बाकी ये सब तो जो है वो बेतवा जो है वो केन जो है वो ये और ये चंबल ये यमुना नदी में जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो यमुना नदी में मिल जाती हैं, बाकी सोन जो है वो ये है, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही सौम्या तिवारी ये किस खेल से संबंधित है? तो सौम्या तिवारी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है और ये कहाँ की है? ये भोपाल से संबंधित है, भोपाल जिले से संबंधित है। तो याद रख लेना है, क्रिकेट से जो है वो ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहली नहर पूछी गई है, मध्य प्रदेश की पहली नहर बेनगंगा, तवा, हलाली या चंबल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बेनगंगा। ओके, बेनगंगा जो है ये पहली नहर है। बेनगंगा नदी की पूछा जाए तो आपको पता हो तो सिवनी से निकलती है ना, सिवनी से निकलती है और उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई जो है वो महाराष्ट्र में चली जाती है। तो महाराष्ट्र में जो है वो वर्धा नदी होगी और बेनगंगा नदी होगी, दोनों ही मिल जाती हैं और दोनों नदी के मिलने के बाद जो है वो प्राणहिता नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है। इसकी सहायक नदी अगर आपसे पूछ रहा है कि बेनगंगा की सहायक नदी कौन सी है, सहायक नदी पूछा जाए तो काना दया, दाया या दया मिल जाएगी, काना दया। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो याद रख लेना है इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में होने वाले चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया? सभी को पता होगा ये तो, बालाघाट। ओके, बालाघाट जो है इसका आंसर हो जाएगा। बालाघाट आपको पता हो तो मैग्नीज मैग्नीज नगरी के नाम से जानते हैं, मैग्नीज नगरी के नाम से जानते हैं इसको, याद रख लेना है। मैग्नीज नगरी, मैग्नीज नगरी ये कहाँ पर? भार वैली में। ओके, भार वैली में बालाघाट का लिंगनपात सबसे अधिक देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा लिंगनपात वाला जिला पूछा जाए तो आपको याद रख लेना है बालाघाट है। ओके, बालाघाट है। यहीं पर आपको लांजी का किला देखने को मिलता है, लांजी का किला देखने को मिलता है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। और एक और बांध पूछा जाता है यहाँ पर, नह नहले चरा बांध, नहलेसरा बांध जो है वो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये बालाघाट में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रख लेना है। दूती बांध भी पूछा जाता है, दूती बांध कहाँ पर है? तो इसको भी आपको याद रख लेना है। नलसेला बांध या नलसेसा बांध दोनों के नाम से ही जाना जाता है इसी को। चंदन नदी पर है, दरअसल ये चंदन नदी पर आपको देखने को मिलता है, तो इसको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों बालाघाट में, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला है, यहाँ पर हाल ही में किस झील को मध्य प्रदेश की चौथी रामसर साइट का दर्जा दिया गया? तो आपको पता हो तो मध्य प्रदेश में जो है वो एक तो भोजताल हो गई, ठीक है, सांक्य हो गई, सिरपुर हो गई और यशवंत हो गई। ये दोनों तो आपको इंदौर में देखने को मिलती हैं। ठीक है, सांक्य हो गई ये शिवपुरी में देखने को मिलती है और भोज जो हो गई ये पहली थी, 2002 की बात है तब इसको शामिल किया गया था, ये भोपाल में देखने को मिलती है। तो ये चौथी है वो यशवंत सागर है दरअसल, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1970 बात का है। ईरान में रामसर एक जगह है, वहीं पर हुआ था, जो कि वेटलैंड के लिए जो है वो ये हुआ था। तो 2 फरवरी को हम क्या वेटलैंड डे जो है वो बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः सौर ऊर्जा वाला, सौर रसोई वाला देश का पहला गांव? सभी को पता होगा बाचा, बाचा जो है ये बैतूल का है, बैतूल का जिला है बाचा। ठीक है ना, बाचा याद रख लेना है। यहाँ बैतूल में आपको घड़ी बनाने का कारखाना घड़ी कारखाना देखने को मिलता है, घड़ी कारखाना हो गए और मुक्त गिरी होगी जिसमें 52 मूर्तियाँ मंदिर देखने को मिलते हैं, 52 मंदिर हैं इसमें, मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थल है ये। ठीक है, तो ये भी पूछा गया था। ये पूछा गया था सारणी,
सारणी विद्युत तापगृह, ये कहाँ पर है? सारणी विद्युत तापगृह, तो ये भी आपको याद रख लेना है, बैतूल में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा याद रख लेना है। सारणी ताप विद्युत बैतूल देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, लारू काज। लारू काज जो है ये इसका मुख्य पर्व है लारू काज। ये दोस्तों है गौंड जनजाति का, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, गौंड जनजाति का जो है ये मेनली पर्व है, मुख्य पर्व है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षरता जिला। कार्यात्मक रूप से साक्षरता जिला, देखिए 5G का पूछा जाए तो विदिशा याद रख लेना है, सिटी पूछा जाए तो भोपाल याद रख लेना है, लेकिन साक्षरता के मामले में पूछा जाए तो ये मंडला है, ठीक है, मंडला। लेकिन सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा है? जबलपुर है। लेकिन यहाँ पर देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षरता जिला पूछा गया था, तो मंडला जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। मंडला में बात की जाए तो कान्हा किशली नेशनल पार्क देखने को मिलता है, कान्हा किशली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, तो इसको आपको याद रख लेना है। जो है ये 1955 में जो है एस्टेब्लिश हुआ था, 1974 में जो है इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया गया था। बघेलिन का किला पूछा जाता है, बघेलिन का किला जो है वो कहाँ पर है? बघेलिन का महल या महल 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 पूछा जाए तो याद रख लेना है। और सतखंडा, गौंड किला सतखंडा भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो वो भी मंडला में देखने को मिलता है। और फैन अभ्यारण्य हो गया, अभ्यारण्य ये कहाँ पर? फैन अभ्यारण्य ये भी आपको मंडला में देखने को मिलता है। ककैया गांव पूछा गया है, ककैया गांव जो है ये किस लिए जाना जाता है? तो अजगरों के लिए जाना जाता है, अजगर जो है यहाँ पर बहुत देखने को मिलते हैं। और परमाणु बिजली घर है एक चुटका गांव, ये भी कहाँ पर है? मंडला में है। तो परमाणु बिजली घर पूछा जाए चुटका, वो आपको मंडला में देखने को। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में जो है वो कंपनी है जो होशंगाबाद में अभिनव प्रकार का जो है वो बॉल्टिंग प्लांट स्थापित करेगी, तो ये कोका कोला है, ठीक है, डायरेक्ट याद रख लेना कोका कोला। होशंगाबाद, अब तो इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, नवरत्न। टंगस्टन पाया जाता है, ठीक है। विवेक सागर जो होशंगाबाद हॉकी प्लेयर हैं तो वो भी यहीं से, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश, आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। करीबन 57 करोड़ की राशि जो है वो इसमें बजट में आवंटित की गई है, 57,800 करोड़। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भोपाल ट्रेजेडी के लेखक कौन है? भोपाल ट्रेजेडी के लेखक हैं एम अरुण सुब्रमण्यम, ओके, तो डायरेक्ट याद रख लेना एम अरुण सुब्रमण्यम। अगला है, तेंदुपत्ता के लिए कौन सा जिला प्रथम है? तो सागर है ये, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। सागर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे दूँ। सागर में लाखा बंजारा झील देखने को मिलती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो बनाया जा रहा है, तो वो भी सागर में देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा भी गया था, नौरादेही अभ्यारण्य हो गया, ठीक है, एरन अभिलेख जो कि भानुगुप्त से संबंधित है, ये भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। रानगिरी जो हरसिद्धि माता का मंदिर है, तो ये भी पूछा गया था, तो ये भी आपको सागर में याद रख लेना है। तो ये सब जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर हरी सिंह गौरव विश्वविद्यालय हो गए, फोरेंसिक लैब हो गई, ये सभी के सभी जो है वो आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति, ये 2018 में आई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन 2018। राजा चक्रधर सिंह कौन सी नृत्य विद्या के संस्थापक थे? नृत्य विद्या कथक, राई, बिहू या मटकी, तो इसका आंसर हो जाएगा कथक, कथक, ठीक है। कथक जो है ये शास्त्रीय नृत्य है, जो नॉर्थ इंडिया मोस्टली जो है वो यूपी हो गया, वहाँ पर देखने को मिलता है, ओके। तो कथक जो है वो इसका आंसर, कथकली जो है वो केरल का है, तो कथक कथकली में कंफ्यूज नहीं होना है, कथक जो है वो ये नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था? 10 मई 2004, 5 अक्टूबर 2005, 12 जुलाई 2005, 4 दिसंबर 2003, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है? तो मध्य प्रदेश में 16 तो नगर निगम है और 98 जो है वो नगर पालिका है, दोनों के याद रख लेना, 16 नगर निगम, 98 नगर पालिका, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। सबसे पहली जो नगर निगम आई थी वो जबलपुर में देखने को मिली थी, उसके बाद जो है वो नगर पालिका, सबसे पहली नगर पालिका जो पूछे जाए तो दतिया में देखने को मिली थी। जो जबलपुर में आई थी वो 1864 की बात है, तब जो है वो नगर निगम आई थी जबलपुर में। और 1907 की बात है तो नगर पालिका दतिया में आई थी, तो इसको भी आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लाटून कमांडर का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये जबलपुर, सागर, इंदौर या खंडवा? जबलपुर में देखने को मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन जबलपुर। जबलपुर अपने आप में बहुत ही जो है वो हिस्ट्रीवर्धक जिला देखने को मिलता है। जो हाई कोर्ट है गोकुल दास के द्वारा जो है वो बनवाई गई थी, संस्कारिक राजधानी के नाम से इसको जानते हैं।
तोप गाड़ी हो गई, ये जो कारखाना है वो भी यहीं पर, गन गैरेज फैक्ट्री हो गई, ये भी यहीं पर देखने को मिलता है। भारत का पहला जो झंडा सत्याग्रह हुआ था 1923 की बात है, वो भी जबलपुर से ही हुआ था। तो ये सब जो है वो आपको याद रख लेना है। संस्कारित राजधानी के नाम से भी इसको जानते हैं, जो कि आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जो है वो कहा गया था। ठीक है, बेड़ा घाट हो गया, मदन महल हो गया, रानी रूपवती बात की जाए तो मदन महल हो गया, और रानी दुर्गावती का संग्रहालय देखने को मिलता है। तो ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। नगरीय जनसंख्या पूछी गई है, मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है, तो 27.63% जो है वो देखने को मिलता है। ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, बाकी ग्रामीण देखने को मिलती है। सानन पावर प्रोजेक्ट उमरिया, छिंदवाड़ा, सिंगरौली या जबलपुर। सानन जो है ये देखने को मिलता है सिंगरौली में। सिंगरौली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सानन पावर प्रोजेक्ट जो है वो सिंगरौली में देखने को मिलता है, सिंगरौली में। और विध्यांचल सुपरताप विद्युत संयंत्र भी देखने को मिलता है, कौन सा है, चल सुपर ताप विद्युत संयंत्र देखने को मिलता है। तो याद रख लेना, माणा की गुफाएं सिंगरौली में हैं। सबसे पूर्वी जिला है मध्य प्रदेश का। ओके, और जो 82.5 डिग्री जो समय मानक रेखा है वो भी यहीं से निकलती है। रानी माची के शैल चित्र देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन आया था, याद रख लेना है। रानी माची शैल चित्र देखने को मिलते हैं, तो ये याद रख लेना है। बैडन जो है वो जाना जाता है, रेहंद बांध हो गया, ज्वालामुखी मंदिर पूछा जाता है, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर है, ये भी सिंगरौली में देखने को मिलता है। ये आपको दिए हुए हैं, इनके ऑप्शन मिलाने देखिए, कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधव हो गया, माधव हो गया, कूनो हो गया। तो कूनो तो सभी को पता होगा शिवपुर हो जाएगा, माधव हो गया ये शिवपुरी में देखने को मिलता है। ठीक है, कान्हा की बात की जाए तो ये आपको मंडला में देखने को मिलता है, उमरिया में जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो आसान है, किसी को मिला सकते हो। देखिए पहले का दूसरा है, पहले का दूसरा एक ही ऑप्शन है, यानी यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, साल के वृक्ष की जो है वो वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो डायरेक्ट याद रखने हैं, सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा जो है वो साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से बॉक्साइट किस क्षेत्र में पाया जाता है, छिंदवाड़ा, कटनी, बैतूल या धार में। ये आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलेगा कटनी। ओके, जूना नगरी के नाम से भी इसको जानते हैं। सूरज धारा ये किससे संबंधित है, ये सूरज धारा योजना जो है वो किससे संबंधित है, इरिगेशन से है, खेत के विकास, गुणवत्ता वाले बीज, विपणन। तो जो गुणवत्ता हाई क्वालिटी सीड्स से संबंधित है ये सूरज धारा योजना, सूरज धारा योजना। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश की किस सहयोग से महिला कृषकों का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है, इंग्लैंड, नॉर्वे, फ्रांस या डेनमार्क। डेनमार्क, डेनमार्क जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। ओके, तो अभी थोड़ी दिन से जो है वो क्लास नहीं हो पाएंगे, मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ रहा है। बट अभी तक जितने भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, तो आप लोग उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है, आपके पास पीडीएफ हो, पीडीएफ रिवाइज कर लेना। जितने भी दिन बचे हुए हैं आपके ग्रुप 4 के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करना। ठीक है, नया पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नया पढ़ोगे आपको याद भी नहीं होगा, और जो पुराना है वो भी आपको देखने को कई स्टूडेंट की दिक्कत है कि मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैथ्स में देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैथ्स में पहले तो आपको जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए, देन उसके बाद ही आपको जो है वो मैथ्स देखने को अच्छी मिल सकती है आपकी। तो मैंने शुरुआत में भी बोला था, जितना आप प्रैक्टिस करते हो मैथ की कॉन्सेप्ट पहले समझो, देन उसके बाद जो है वो आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा मैथ्स में ही नहीं, हर सब्जेक्ट में आप देखोगे यही चीज़ें जी है। बस मैथ्स में थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कॉपी पेन चलाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। बाकी का जीके का ऐसा रहता है कि आपको याद करना है, रटना है, या जैसे भी करना हो आपको याद रखना रहता है। उसमें आपको मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन होगा। क्योंकि क्वेश्चन आप कब तक रटोगे, क्वेश्चन रट रट के नहीं जो है वो कोई भी मैथ्स में महारत हासिल नहीं किया, ना ही कभी कोई जो है वो उसमें स्कोर कर पाया है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।